गुड इवनिंग एवरीवन। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम पढ़ने वाले हैं और जिस टॉपिक का नाम है आप पीछे देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ में आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। और देखिए कन्फ्यूजेबल वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े ही कन्फ्यूजेबल होते हैं। कहने का मतलब जैसा नाम है वैसे ही कन्फ्यूज करके देखते हैं स्टूडेंट्स को। इसमें क्या होता है कि आपको दो चीज प्रकार से दिए जाते हैं। एक कन्फ्यूजेबल वर्ड्स वो होते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग्स होते हैं, सेम साउंड्स होते हैं, उनके मतलब प्रोनाउंस सेम होता है लेकिन उनका यूज अलग होता है। दूसरे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं लेकिन उनके यूज जो होते हैं साथ में वो भी अलग अलग ही होते हैं। तो देखिए कितने मतलब एक समान अर्थ देने वाले शब्दों का जो मीनिंग होता है वो कितना अलग अलग हो सकता है वो आपको मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सिलेक्ट किए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। चलिए देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख सकते हैं, आप भी खुद से भी कर सकते हैं आप चाहो तो कि इसमें क्या हो सकता है। आपके पास में टाइम है, आप चाहे तो अपने आंसर लोग कर सकते हैं, बाकी मैं अब बताना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए एक है क्लियर और एक है क्लीन। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों का कार्य करते हैं। आप कहो तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यहाँ पर और ये भी एडजेक्टिव का कार्य। जो यहाँ पर कर रहा है मैं वही बताऊंगा क्योंकि आपको यहाँ पर भी एडजेक्टिव चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों फर्क क्या होता है दोनों। देखिए क्लियर का यूज किया जाता है लार्ज ऑब्जेक्ट्स को साफ कर देना। मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर लार्ज ऑब्जेक्ट्स कैसे कह सकते हैं? जैसे मान के चलिए एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है ना, उसके नीचे इतने सारे उसके लीव्स और लीव्स हवा की वजह से नीचे गिर गए अलग होकर के कि आसपास के एरिया में बहुत सारा कचरा मतलब डस्ट हो गया। अब उस पूरे एरिया को साफ करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरा एरिया साफ करने का मतलब है साफ करने के बाद में जो एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर। इसलिए तो कहना हूँ कि लार्ज ऑब्जेक्ट एक बहुत सारे मामले में बहुत सारा एरिया अगर कह सकते हो या बहुत सारा डस्ट भी आप कह सकते हो, कचरा भी कह सकते हो, कूड़ा भी आप कह सकते हो, उसको सही कर देना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो क्लियर का। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट में ऑब्जेक्ट्स हो, अगर स्मॉल अमाउंट में ऑब्जेक्ट्स हो, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप कहोगे सर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे कहेंगे? जैसे मान के चलिए मेरा शर्ट है, इस शर्ट पे चाय का कोई भी एक छोटा सा ड्रॉप गिर गया तो ये गंदा हो गया, तो मैंने इसको क्या कर लिया? साफ कर लिया। हमारी हैंड पर अगर कोई भी मान के चलिए कि कोई भी चीज XYZ गिर जाती है तो हम उसको हटा लिया करते हैं जैसे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यूज है, एग्जाम्पल है। उसकी जो स्लेट है, स्लेट जिस पर वो लिखता है, उसको उसने क्या कर लिया? साफ। और उसने रोड को क्या कर दिया? साफ। अब दो कंडीशंस है, रोड एक बड़े ऑब्जेक्ट को कवर करता है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ से? क्लियर। और स्लेट मतलब एक छोटा सा एरिया उसका गंदा हुआ है, उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्लीन। उम्मीद है आपको ये दोनों चीज समझ में आ चुकी होगी। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के बाद में। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कहां पर यूज होगा कोल्ड का और कहां पर यूज होगा कूल का। ये दोनों ऑप्शंस ही आप लोगों के पास में ऑप्शंस के दौरान है, आपको देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छे से देख लीजिए, आप चाहे तो अपना आंसर लॉक कर सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम, ठीक ठीक योर टाइम। चलिए योर टाइम इज ओवर। देखिए वी वर सिटिंग इन द डैश सेट और आइस इज डैश। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है कि कूल और कोल्ड जो दोनों ही यहाँ पर दिए हुए आपको एडजेक्टिव की तरह आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। मैं आपको एक चीज तो यहाँ से क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये भी आपका एक एडजेक्टिव है और दोस्तों ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। बस अंतर इतना सा है कि ये आपका हायर टेम्परेचर को बता देता है, मतलब हायर जो ज्यादा टेम्परेचर होता है ठंडे होने का, तो ये हायर टेम्परेचर को बताएगा, ठीक है ना। और ये आपके लोअर टेम्परेचर को बता देगा। मैं कहना चाहूंगा कैसे लोअर टेम्परेचर, जैसे ध्यान से देखिएगा, आप देखते हैं कि आइस जो बर्फ होती है, बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? ज्यादा होता है, ज्यादा ठंडी होती है। ऐसे फ्रिज में हम कोई चीज रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर ठंड के मारे कितना हो जाता है? ज्यादा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोल्ड। और देखिएगा किसी भी छाया के नीचे, मतलब पेड़ की छांव के नीचे हमें कितना टेम्परेचर मिल सकता है? जो ठंडा हो सकता है जी, नॉर्मल होता है। इसका मतलब कूल हम उसके लिए कह सकते हैं। तो कूल और कोल्ड में उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और जानकारी आपके लिए लेकर के आए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देगा। तीसरा सवाल ध्यान से देखिएगा, ए डैश सूल नीड्स नथिंग और ही लुक्स डैश नाउ एज ऑल हिज डिमांड्स आर मेट। पहला ऑप्शन आपका कंटेंटेड और दूसरा ऑप्शन है सेटिस्फाइड। आप भी जानना चाहेंगे कि दोनों ही यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही का काम यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव का काम है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है जी। दोनों अपने
पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों का अर्थ भी समान है, ये भी आपको संतुष्ट कर देता है और ये भी संतुष्ट कर देता है, बट डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है, ध्यान से समझिएगा, कि कुछ चीज को पाने के बाद में संतुष्टि मिले उसको हम सेटिस्फाइड बोलते हैं, और कोई व्यक्ति पहले से संतुष्ट हो उसको क्या कहते हैं हम? कंटेंटेड। अगर कोई व्यक्ति पहले से संतुष्ट हो, हमेशा ही संतुष्ट ही रहे, कुछ पाने की इच्छा लालसा ना हो, और वो हमेशा ये कहता रहता है कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो मतलब कंटेंटेड हूँ, संतुष्ट हूँ, उसको हम कंटेंटेड बोला करते हैं। लेकिन सेटिस्फाइड हम किसको बोल सकते हैं दोस्तों? जो कुछ पा करके, जो कुछ हासिल करने के बाद या पाने के बाद, हासिल करने के बाद, जी बिल्कुल, कुछ हासिल करने के बाद क्या हो? संतुष्ट हो। ओके जी, कुछ हासिल करने के बाद संतुष्ट हो, उसे हम सेटिस्फाइड बोलते हैं। तभी तो साधारणतया लोग बोला जाता है कि इफ आई गेट दिस आई विल सेटिस्फाइड, इफ यू गेट दिस यू विल सेटिस्फाइड। तो ये वाली चीजें जो होती है साधारणतया हम इसमें यूज क्या करते हैं? अब आप देखिएगा कि एक जो आत्मा होती है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पहले से ही क्या है? उसको नथिंग नीड्स, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ही क्या? संतुष्ट है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? कंटेंटेड कहेंगे। और यहां से देखिएगा, ही लुक्स में प्रतीत होता है कि एज ऑल हिज डिमांड्स आर मेट, उसकी पूरी डिमांड, उसकी पूरी मांग पूरी हो चुकी है, तभी तो वो क्या हो चुका है जी? सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक ना? आप समझ गए होंगे आंसर यहाँ से। चलिए, उम्मीद है आपको ये अब तक के तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आ जाइए आपके चौथे क्वेश्चन पर। हम टोटल 10% आज की क्लास में करने वाले, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीबी इज हाईली स्किन डिजीजेज आर डैश। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इनमें क्या आंसर होने वाला है। देखिए, ए ऑप्शन कंटेजियस है और बी ऑप्शन इन्फेक्शियस है, दोनों में कोई भी ऑप्शन जा सकता है। तो कंटेजियस का मतलब ही संक्रामक रोग होता है, और ये भी संक्रामक रोग होता है, ये भी छूने से फैलता है, ये भी छूने से, संपर्क में आने से फैलता है। तो किसके संपर्क में आने से कौन सा रोग फैलता है, मैं बस इतना सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक ह्यूमन बीइंग से वन पर्सन, ठीक है ना, टू अनोदर, ठीक है ना, वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, हम क्या कह सकते हैं? कंटेजियस कह सकते हैं, जी बिल्कुल। और अगर इन्फेक्शियस की यूज करें तो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया से फैलते हैं या वायरस से फैलते हैं? वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग होते हैं, स्पेशली कौन से? जो इन्फेक्शियस रोग होते हैं, ठीक ना। और ये एक इंसान से दूसरे स्थान में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, ठीक ना। चलिए, तो वायरस और बैक्टीरिया में इन्फेक्शियस हो गया ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा कि टीबी जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंटेजियस हो जाएगा। और साथ ही साथ स्किन डिजीज जितनी भी होती है व्यक्तियों के, वो आपको पता है स्किन डिजीज होने का प्रॉब्लम होता है व्यक्ति में वायरस या बैक्टीरिया की वजह से। तो साधारणतः हम क्या कह सकते हैं? इन्फेक्शियस। उम्मीद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन हमने इसका आपके लिए रखा है, जिससे कि आप लोग इजीली समझ सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ डैश विल नेवर टेक अ बोल्ड स्टेप, द हेयर इज ए डैश क्रिएचर। देखिए, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको देखना है, ये नाउन है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। दोनों का यूज और मीनिंग सेम होता है, डरपोक डरपोक, लेकिन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हैं। देखिएगा, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल ए है, इसका मतलब क्या चाहिए? नाउन चाहिए, और नाउन है तो मतलब क्या हो जाएगा? कावर्ड। और यहां पर देखिएगा, ये नाउन है और ये आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था? एडजेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिमिड। इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है कि टिमिड एक एडजेक्टिव होता है और कावर्ड एक नाउन होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। आई एम डैश ऑफ मीटिंग यू, सच अ कंडक्ट इज नॉट डैश। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना होगा, पहला ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी है, इन दोनों में क्या होता है फर्क। देखिए, पहली बात तो दोनों ही क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, जी बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक खास बात बताना चाहूंगा कि इसके साथ में ऑफ लगता है और ऊपर वाले के साथ में ऑफ नहीं लगता। दूसरी बात है, डिजायरस यूज किया जाता है स्पेशली फॉर थिंग्स, ठीक है ना, और दिस इज स्पेशल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। और डिजायरस यूज किया जाता है वस्तु के लिए, जब किसी व्यक्ति की इच्छा होती है चीजों को लिए, चीजों को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं डिजायरेबल का। और अगर कोई व्यक्ति इच्छुक हो, जिन चीजों को लेकर के व्यक्ति डिजायरस होता है, उसको हम डिजायरस के नाम से बोलते हैं। तो अब आप खुद देखिएगा, सच अ कंडक्ट इज नॉट डैश, तो क्या हो जाएगा? डिजायरेबल, ठीक है ना। और ऑफ भी लगा हुआ है और व्यक्ति आई एम मतलब मैं खुद हूं, इसका मतलब हम क्या कह देंगे? डिजायरस।
आई थिंक होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट देखिए, लेना हो तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं आपको स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि आपको इसका PDF कंप्लीटली मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश बाई एजे सर। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सी हैज़ डैश फंड्स टू मीट हर रिक्वायरमेंट्स और ही डिड नॉट नीड एनीथिंग एज ही हैड। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से सफिशिएंट एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ये केवल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब। अब इस समय इसको किस अंदाज में देखा जाएगा वो भी बता रहा हूँ। देखिएगा हमेशा सफिशिएंट और एनफ का अर्थ तो बिल्कुल सेम होता है, पर्याप्त, पर्याप्त, जितनी जरूरत हो उतनी। लेकिन सफिशिएंट आपको ज्यादातर जब भी आपको सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव सेंटेंस दिए जाएंगे, आप आराम से सफिशिएंट काटते और यूज कर सकते हैं। और एनफ का प्रयोग आपको नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों में से किसको देकर के जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में एनफ को देंगे। सीधी भाषा में जवाब देना है। अगर दोनों ऑप्शन में हो सेंटेंस पॉजिटिव हो सफिशिएंट कीजिए, दोनों ऑप्शन में हो सेंटेंस नेगेटिव हो एनफ कीजिए, और साथ ही साथ अगर एडवर्ब बनाना हो तो केवल एनफ ही होगा, क्योंकि दोनों सेम तो एडजेक्टिव में होता है, एडवर्ब में नहीं। क्योंकि सफिशिएंट का एडवर्ब जो दोस्तों होता है वो क्या हो जाता है? आपका सफिशिएंटली हो जाता है। जो लिखना चाहूंगा क्या हो जाता है? सफिशिएंटली एडवर्ब हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। इस सेंटेंस को देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या लगा दिया जाएगा? सफिशिएंट। और इस सेंटेंस को देखिए नेगेटिव सेंटेंस से क्या लगा दिया जाएगा? एनफ। दूसरी बात, एडवर्ब की भी जरूरत है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया और एंजॉय भी आपने किया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, फेमस और पॉपुलर जिसको हम कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सम ओल्ड सॉन्ग्स आर स्टिल डैश और सी इज अ डैश। अब ध्यान से देखिएगा फेमस किसके लिए यूज किया जाता है? पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों के दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। किसको ऐसा लगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर करेंगे? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये स्पेशली किसको बताने के लिए? ह्यूमन बीइंग को। हालांकि ह्यूमन बीइंग को तो ये भी बता सकता है, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति फेमस होता है वो लाइक किया जाए। लेकिन जितनी भी चीजें फेमस होती है, आई मीन पॉपुलर होती है, वो लाइक्ड बाई ऑल होती है, लाइक्ड बाई ऑल होती है। देखिए ये सबके द्वारा ऑल लाइक की जाती है। देखिए फेमस और एक होता है नोटोरियस, जो कि आपका बैड साउंड में दिया जाता है, कुख्यात के लिए बोला जाता है। हालांकि ओसामा बिन लादेन को भी फेमस तो बोला जा सकता है, हालांकि वो नोटोरियस भी था, लेकिन उसको फेमस बोला जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि उसको सबके द्वारा पसंद किया जाए, नहीं ना, उसको कोई पसंद नहीं करता था ना। ऐसे में ये कहना चाह रहा हूँ कि फेमस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं पसंद किया जाए। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन बीइंग में कौन के लिए किया जाता है? जैसे मान के चलो कि कोई सिंगर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है ना, कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली जो हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। तो ऐसे ये वो वर्ड्स होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके लिए हम स्पेशली किसका यूज करते हैं? फेमस का। और पॉपुलर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसको लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा हो, दैट थिंग। आप वस्तुओं के लिए भी पॉपुलर यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि थिंग्स के लिए भी आप पॉपुलर यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थिंग्स के लिए भी बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए भी मना नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। लेकिन लाइक्ड बाई ऑल होना चाहिए, लाइक्ड बाई ऑल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होती है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ होती है जो क्या होती है? बड़ी पॉपुलर होती है, फेमस नहीं होती। क्योंकि फेमस केवल पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग को बताने के लिए होता है। तो आप देखिए म्यूजिशियन की बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फेमस कह दूंगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉपुलर हो जाएगा। जैसा कि सेंटेंस में सम ओल्ड सॉन्ग्स, जैसे पुराने गाने, इंसान तो नहीं है ना, अगर ह्यूमन बीइंग होता तो हम क्या कर दिए थे? तो दोस्तों यहाँ पर फेमस कर देते हैं। चलिए उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 9 नंबर। देखिएगा, समझिएगा इसको। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके और 3 ही क्वेश्चंस आपको दिए हुए, देखना है कौन सा किसके अकॉर्डिंग सही होगा। पिकासो वाज ए डैश आर्टिस्ट, ही हैज ए डैश फैमिली, एन एलिफेंट इज डैश एनिमल। देखिए ह्यूज, लार्ज और ग्रेट आपको 3 ऑप्शंस दिया गया। तो मैं ना चाहूंगा आर्टिस्ट के लिए आप क्या कह सकते हैं? ह्यूज तो कह नहीं सकते, क्योंकि कोई एरिया तो है नहीं जो ह्यूज कहोगे बहुत बड़े आकार में, क्योंकि ह्यूज बोला जाता है पर्टिकुलरली किसी जाइंट के लिए भी बोल सकते हो, किसी एनिमल के लिए भी बोल सकते हो जो बहुत बड़ा आकार में हो। अब व्यक्ति आर्टिस्ट इतना बड़े आकार में हो सकता है, हाँ, उसकी आर्टिस्ट कला बनाने की जो है, उसकी जो कला हो सकती है वो आप कह सकते हो उसके लिए, वो आपके ह्यूज बोल सकते हो, ग्रेट, लार्ज बोल सकते हो। बट आर्टिस्ट क्या हो सकता है? ग्रेट। उम्मीद आपको समझ में आएगा, ह्यूमन बीइंग है ये। अच्छा, फैमिली लार्ज क्यों? मतलब जैसे एक परिवार फैला हुआ है, जनरली फैलने के संबंध में नंबर ऑफ मेंबर्स को बताने के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर सकते हैं? लार्ज। क्योंकि इसमें ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, और ये तो बहुत ही इजी सा है, तो आप लोग सभी इसको तो कर सकते हो। अब बात करते हैं टाल और लॉन्ग की, तो शायद ये भी बहुत ज्यादा इजी हो गया आप लोगों के लिए कि माई ब्रदर इज वेरी डैश और ही वॉक ऑन ए डैश रोड। अब देखिएगा ह्यूमन बीइंग के लिए ये किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए हम पर्टिकुलरली किसका यूज करते हैं? टॉल का यूज करते हैं। और लॉन्ग तो यार कोई भी चीज हो सकती है,
है ना, रोड भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, और कोई भी एरिया हो सकता है पर्टिकुलरली। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा भाई उसका है तो भाई तो क्या होगा यार, ऑब्वियस सी बात है टॉल होगा, और लॉन्ग जो होगा वो एक रोड हो सकती है। मैंने कहा कोई भी वस्तु विशेष, कोई भी, है ना, तो किसी चीज के लिए भी आप लॉन्ग ले सकते हो। कोई मूवी भी लॉन्ग हो सकती है, वो टॉल तो नहीं हो सकती ना। तो साइजेबल थिंग्स जितनी भी होती है ना, जिसको काउंट साइज किया जा सकता है, उस थिंग के लिए हम स्पेशली यूज कर सकते हैं टोल का। हालांकि साइजेबल में तो लॉन्ग भी आता है, लेकिन लॉन्ग एक बड़े एरिया के लिए यूज किया जाता है स्पेशल। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा, क्योंकि आज का हमारा छोटा सा सेशन था, और इस छोटे से सेशन में हमने 10 वर्ड्स के बारे में जाना। ऐसे ही देखिए एसएससी को लेकर के और बड़ी क्लासेज में जरूर लाऊंगा जल्दी, जैसे हाई कोर्ट से फ्री हो जाता हूँ उसके बाद में एक लंबी क्लास आप लोगों के लिए इसी पैटर्न पर लगातार चलती रहेगी। ये तो चलिए आज ऐसे ही बस आपके कुछ वर्ड्स थे, हमने आज के वर्ड्स को इसको पर्टिकुलरली ले लिया। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपको मजा आया होगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सबको बताइए, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है इंग्लिश बाय अजय सर, ठीक है ना, अजय सर के नाम से। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी का।